हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आप सभी ने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा था जिसमें कि हम लोग सभी डांस कर रहे थे, और बस उसके बाद का ये ब्लॉग है। यहाँ पे हम लोग, मैं रेडी हो गई हूँ, सभी रेडी हो गए हैं, बट हमारी पैकिंग कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे कि हमेशा होता है, हम वहाँ से सामान लेके आते हैं और यहाँ हमेशा सामान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस बार मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शॉपिंग करी और इन्हीं के कपड़ों से जो है बैग भर गया, वो बंद भी नहीं हो रहा। और 2 बज गया था और 3:15 बजे की हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से खाना खा रही थी, मैं तनु के साथ में, और नानी जी भी खाना खा रही है, एंसी भी सो रही थी। तो मतलब डांस करने में भूल ही गई कि निकलना भी है ना, थोड़ी देर और डांस करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। और तो बस सब कुछ पैक हो गया, खाना वगैरह पैक हो गया था, और अब हम निकलने वाले हैं। बाहर ऑटो भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं मम्मी के साथ बना रही थी वीडियो, और यांसी को सोते सोते ही गोदी में ले जाना पड़ेगा, वो उठी नहीं। और शिवांश को तो ज़बरदस्ती बुलाना पड़ रहा है कि यहाँ पे पड़ोस में वो बच्चों के साथ खेलता रहता है, उसको बुलाया अभी। और बस यहाँ पे ना अब सबका जो है, ये मौसी नानी हमारे साथ जा रही है, बाकी बुआ अभी यहीं पर ही हैं और दादी भी यहीं पर ही हैं। तो यहाँ थोड़ा सा एक इमोशनल वाला वो हो रहा है कि वो, सच बता रही हूँ, वहाँ से आने में मेरे को भी रोना आ जाता है। वैसे मैंने आज तक कोई भी अपनी रोने वाली वीडियो नहीं डाली, और यहाँ पे भी नहीं डालूंगी मैं। कोई भी मेरा शॉर्ट वीडियो हो चाहे व्लॉग हो, मैं कभी भी अपना रोने वाला वीडियो मैं कहीं भी अपलोड नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे रोना नहीं आता, मतलब मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे ना रोने वाला वीडियो अपलोड करना अच्छा नहीं लगता मुझे, कि कोई रोते हुए देखे मुझे, या फिर थोड़ा सा ऐसा लग जाता है कि क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए यहाँ पर। तो बस यहाँ ना थोड़ा सा लग रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे थे, और फिर होता है ना कि इतनी जल्दी समय निकल गया, पता ही नहीं चला। तो वही वाला फील हो रहा था कि ऐसा मन हो रहा था कि थोड़ा सा और रुक जाना था। 3 दिन हम लोग रुके और पता ही नहीं चला 3 दिन कैसे निकल गए। हम 5 तारीख को निकले थे नोएडा से, 6 को पहुँचे, 7 को जो है गृह प्रवेश का फंक्शन था, और फिर 8 को रुके बस, और आज 9 को हम लोग वापस जा रहे हैं। और बस पता ही नहीं चला कि 3 दिन हो गए, लग रहा है कि अभी तो आए थे, और मतलब ऐसे ही निकल गया टाइम ना। तो बस यहीं पे वही फील हो रहा था। और यहाँ ना बस मम्मी ना थोड़ा सा रोने लगी, तो उनको देख के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई, बट मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया, वरना मैं बहुत बड़ी रोतड़ू, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। ठीक है, त्योहार में आए थे, काय रो काय रहे हो तो जबरदस्ती। दोनों की जी हैं। सब आ गए ना? है? इसके लिए पकड़ जाएगी। बड़ा वाला कहाँ है हमारा बैग? लो दीदी, हाँ भैया का, भैया और तुम ले लो, पकड़ो। हाँ अरे भैया का हाथ लेना। हाँ चलो, देख रही है हाथ के, चलो देखो पड़ाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल गए, और 2 ऑटो किया क्योंकि एक में तो आ नहीं सकते थे। तो उधर मौसी और नानी और तनु हैं, और बाकी इसमें हम लोग चारों हैं। और हमेशा ना जब भी हम यहाँ पे आते थे, मम्मी पापा स्टेशन हमें छोड़ने के लिए आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, बुआ और दादी भी हैं घर पे, तो इस वजह से नहीं आए। वरना जब भी हम आते हैं हमेशा पापा मम्मी दोनों हम लोग को मतलब स्टेशन तक छोड़ने आते हैं। और पीछे ना ग्रेसी इतना परेशान हो जाती है ना, जब भी हम जाते हैं, जब आते हैं तो इतना खुश होती है, और जब भी घर से निकलते हैं ना तो वैसी। तो पीछे पीछे मम्मी और पापा ना उसको घुमाने के लिए लेके जा रहे थे। और रेयांशी देखो अब जाग गई है ना, तब से सो रही थी और अब उठ गई, और ऑटो में ना ऐसे डर रही है, ऑटो में ऐसे डर रही थी, पता नहीं जब हम आ रहे थे तब भी, क्योंकि कभी बैठना तो मिलता नहीं है ना ऑटो में ऐसे को, तो उसमें बैठ के एकदम शांत एक जगह बैठी हुई। तो हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रैफिक वाला कोई वो नहीं रहता, जैसे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो हमें समय से बहुत ज़्यादा पहले निकलना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुँच जाते हैं। तो अभी 3:15 बजे की ट्रेन थी, और अभी हो रहा था 2:45। तो यहाँ 2:45 हो गया था, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि वो मौसी और तनु दूसरे ऑटो से थे। तो फिर यहाँ पे सब लोग हम मिले हमारे। सबका
बड़े गोरे गोरे क्यों लग रहे हैं? गोरे गोरे क्यों लग रहे हैं? लाल लाल एकदम गोरे गोरे। तो यहाँ से ना हमने अपना सामान सब ना अलग अलग ले लिया है, क्योंकि हमारा ट्रेन तो एक ही है लेकिन सबका अलग अलग है। हमारा फर्स्ट एसी में है, तनु का सेकंड एसी में, और नानी और मौसी का थर्ड एसी में है। तो इसलिए अभी तो सामान जो ऑटो में आ गए थे रखे एक साथ, लेकिन बट यहाँ से हम लोग सब अलग अलग हो जाएंगे। रुक जा, मैं अंदर छोड़ के जाता हूँ। भेज दिया, आपको भेज दिया पापा। बाय करती मेरे को बाय। वो कहाँ चला गया? तनु चला गया? चलो। डी है। शिवांश डी है, डी। हाँ यही है, डी। यही है बेटा, डी। मत देखो, सॉरी। ये ऊपर लगा दो उसकी चित्तरी। हाँ यार लगा दो यार। इसका लॉक इस साइड लॉक नहीं है। उठा के सीट रख। हाँ रख लिया। ये तो लेट गए जाते ही। तो बस हम सब लोग बैठ गए थे ट्रेन में। पहले नानी और मौसी को बिठाया और फिर तनु, और हमारा ना बिल्कुल जस्ट अगल बगल में ही है, अंदर से हम लोग आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन जो है चलने लगी थी, और बाकी पानी की बोतल वगैरह सब हमने ले ली थी। वरना फिर यहाँ पे बस स्टार्ट कर दिया मैंने अपना गृहिणी वाला काम। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी जो है चादर बिछाने लगी, और मैंने बातें कर रही थी इनसे, और दोनों बच्चों को ना ऊपर छोड़ दिया था क्योंकि वो चादर बिछाने नहीं देते। और ये ना ऐसी का डर इतना लगता है कि नीचे जंप ना कर दे, ये बहुत ज़्यादा शैतान है ना। तो मैं ना यहाँ पे चादर बिछा रही, और ये ना 2 चादर, मतलब 4 चादर मिलते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे बिछाने के लिए। आप उसको ओढ़ भी सकते हो। तो मैं ये डबल करके इसको बिछा रही थी। ये ना फिसलती रहती है बार बार, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको साइड से दबाना ना। वहाँ पर मैं बिछाई चादर, और ये बंदर बंदरियाँ बैठी हैं। चालू करो लाइट। ये हमारा बिस्तर, ब्लैंकेट। गिर मत जाना नीचे, हट जाओ। इसने नींद पूरी कर ली अपने घर में। अब हम कर रहे हैं कपड़े पहन। ये ना दोनों नोटबुक ना मैं इन दोनों बच्चों के लिए लेके आई थी। कल मेले से ख़रीद के लेके आई थी कि ताकि ट्रेन में ना ये लोग कुछ कुछ करते रहे, नहीं तो क्योंकि नेटवर्क आता नहीं है, फ़ोन चलता नहीं है, और ये इधर उधर शैतानी ना करे, ताकि ये दोनों बिजी रहें। इसलिए इन दोनों के लिए ना एक जैसी चीज़ें खरीदनी पड़ती है, नहीं तो ऐसी लड़ाई करती है। इसलिए सेम कलर का सेम 2 चीज़ें लेके आनी पड़ती है अब, क्योंकि अब तो नेटवर्क नहीं आएगा सारी ट्रेन में ना। ये तुम उतारोगी तो यही पहन कर यही चलोगी ना फिर।
तो यहाँ पे ना मैंने चेंज कर लिया और मैं इनकी चादर बिछाने के लिए आई थी ऊपर। तो मैं ऊपर बैठ गई और इनको नीचे छोड़ दिया बच्चों के साथ। मैंने कहा मैं रेस्ट कर लेती हूँ और तुम इनको झेलो दोनों को। और फिर तनु भी आ गया था यहीं पे, क्योंकि जस्ट बगल में ही था, तो अंदर से वो भी यहाँ पे आके बैठ गया था। पढ़ा रही है तुमको। का खागा अंशी 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 देखो मम्मा कहाँ है। अभी अपनी कॉपी छोड़ के उसकी कॉपी छीन रही, फिर उसकी पेन छीन रही। मैंने तेरे को दिया फिर एक जैसा लाके दिया तब भी इनके ये काम है। आ ई अंशी ई डस्टबिन बाहर रख दो। हाँ अभी तो खाली है, लेकिन डस्टबिन ये वाला भी नहीं चल रहा। घर बना लिया हमने पूरा। इसमें गैस अब क्या है इधर मम्मा इधर है, मम्मा इधर है। कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। शादी है शादी। भैया को अंशी किसी काम है। वही खड़े रहो, खड़े रहो, डांट मत उसको। अरे खड़े रहो ना एक जगह। नहीं दे दो उसको, दे दो। नहीं लेगी मेरे ये लेगी। एकदम झपट्टा मारती है, पता नहीं चलता कब सी नहीं तो अभी बज गए थे सुबह के 4:39 हो गया था और ट्रेन ना रुक गई थी। हमारी आँख ही नहीं खुली है। मतलब हम जब गए थे तो वो ट्रेन इतना लेट हो गई थी और ये तो मतलब राइट टाइम पे ही थी बिल्कुल। और मैं सोच रही थी लेट हो जाए, क्योंकि 4:30 बजे उठने का मन किसका करता। तो वैसे भी रात में सोए नहीं थे, तो आधी नींद, बच्चे तो सोए हुए थे बिल्कुल ना। और बस यहाँ पे उठ के आए और नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना। मैं रात वही टाइम तो था सोने का, उसी टाइम नींद ही लगी थी। बाकी रात भर तो ऐसे जगते रहे, सो ही नहीं पाए। 3 बजे के करीब तो मैं सोई थी ना। और बस यहाँ पे सभी लोग बस यही बोल रहे थे कि नींद आ रही थी। और ट्रेन मुझे तो पता ही नहीं चला कि जब ट्रेन रुक गई ना, बाद में मैंने कहा ये कहाँ स्टेशन पे रुकी हुई है। तब आँख खुली, देखा तो दिल्ली पहुँच गए। इस वाली ट्रेन को मैं सोच रही थी काश ये ट्रेन लेट हो जाती तो हमें सोने को मिल जाता, और वो वाली उल्टा ही हो गया मतलब। तो यहाँ पे ना सुबह का मौसम था तो ठंडा भी लग रहा था। और फिर यहाँ पे हमने कुली किया, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था ना। तो जबलपुर स्टेशन पे इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, वहाँ तो सामने ट्रेन आती है। बट दिल्ली में तो यार सीढ़ियाँ भी चढ़नी होती है, इस वजह से ना कुली किया। और फिर हम यहाँ पे आके बाहर खड़े हो गए। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कैसे जाना है, एक ही कैब से जाना है या फिर अलग अलग करना है। फिर उसके बाद जो है ना, हमने एक ही कैब हायर की थी, जिससे पहले हमें छोड़ा और फिर उसके बाद नानी और मौसी को। घर में तो उठते हैं 4:30 बजे। यहाँ आयांशी इतनी नींद में है, वरना वो कभी इतनी शांत नहीं बैठती है ना। तो शिवांश भी ना सो गया कैब में ही ना, और इसको भी नींद आ रही है, ये भी सो जाएंगी।
इसका जूता नानी वो पड़ा आपके पैर के पास। बहुत लंबा है इधर से। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं घर और ना अभी मुझे नींद आ रही है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं घर जाके सो जाऊं या फिर मैं कुछ नाश्ते वगैरह की तैयारी करूं, क्योंकि अगर एक बार उठने के बाद सुबह सो जाओ ना तो बहुत गहरी नींद आती है और इनको ऑफिस जाना है। और बज गए थे 6 और ना बच्चे ना दोनों सो गए थे और नींद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। तो बस ये ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।